क्या दोस्तों आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी इन सब के वीकली फ्यूचर्स को ट्रेड करा है? मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर्स की। तो आपका पता जवाब क्या आएगा कि जब भाई साहब अवेलेबल ही नहीं है वीकली फ्यूचर्स तो ट्रेड कैसे करें। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप खुद कैसे अपने वीकली फ्यूचर्स बना सकते हैं और बना करके ट्रेड कर सकते हैं। और एक ऐसा तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगा जो बढ़िया हेजिंग के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट दे सकता है लिमिटेड लॉस के साथ। और एक तरीका आपको यह भी सिखाने वाला हूं कि अगर मार्केट वहीं की वहीं रुक जाए तो भी आप पैसा बनाओगे, फेवर में चले जाए तो अनलिमिटेड बनाओगे, थोड़ा बहुत बैक भी चले जाए, अपोजिट भी चले जाए तो थोड़ा बहुत पैसा बनाओगे, ज्यादा अपोजिट नहीं जाना चाहिए तो लॉस हो जाएगा। तो ये 3-4 चीजें बहुत फैंटास्टिक आपको सिखाने वाला हूं आज की वीडियो में। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं मैंने प्लेटफॉर्म खोल के रखा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब सबसे पहले ये वीकली फ्यूचर्स बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जो आप ऑप्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जा रहा हूं सेंसिबुल में। सेंसिबुल एक ऑप्शंस स्ट्रेटजी मेकर है, यहाँ पर बहुत सारी एनालिसिस भी कर सकते हैं और यहीं से अपना ट्रेड डाल सकते हैं। जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने लॉगिन करा डायरेक्ट ट्रेड चले जाता है। तो ये सारा काम आप सेंसिबुल में कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंसिबुल फ्री हो गया ज़ीरोधा के लिए। तो अगर आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट है तो फ्री में यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो अपनी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आप जाइए, सेंसिबुल यूज़ करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज सेंसिबुल का अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो 900-1000 रुपये लगते हैं एक महीने के, तो ये फ्री में मिल जाएगा आपको। चलिए कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम निफ्टी का फ्यूचर्स देखते हैं कि फ्यूचर्स कौन कौन से अवेलेबल है। देखिए यहां पर दिया गया ऑप्शंस, यहां दिया गया है फ्यूचर्स। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर्स के, कि एक दिखाई दे रहा है जी 30 नवंबर को जो होगा इस महीने के एंड में, एक दिखाई दे रहा है 28 दिसंबर यानी 30 दिन बाद अगले महीने के एंड में होगा, और एक दिखाई दे रहा है 25 जनवरी यानी 2024 में होगा 58 डेज बाद। नॉर्मली फ्यूचर्स ऐसे ही चलते हैं, करंट, नेक्स्ट एंड फार मंथ, यानी 3 हमेशा अवेलेबल होते हैं। जैसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो एक अनदर खुल जाएगा फैब वाला, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल, फ्यूचर्स अवेलेबल है। ये मंथली अवेलेबल है, वीकली तो नहीं है। अगर आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, 30-30 दिन में। तो अगर मैं कोई एक फ्यूचर्स लगाता हूं, जैसे कि मान लो ये 2 दिन बाद जो एक्सपायर्ड होने वाला है, मुझे इस पे बाय करना है, तो मैंने यहां पर बाय करा। तो यहां पर देखिए फ्यूचर्स में नॉर्मली होता क्या है, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट, मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना लॉस, यही होता है फ्यूचर्स में। ठीक अगर मुझे उससे अगले मंथ का लेना है तो यहां पर देखिए सेम चीज उसमें भी हो रही है, थोड़ा सा प्रीमियम में थोड़ा सा बहुत फर्क होता है, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंट होते हैं फ्यूचर्स एंड स्पॉट के, हल्का सा प्रीमियम पे चलते हैं फ्यूचर्स, राइट। तो कुछ इस तरीके से फ्यूचर्स होते हैं, जितना ऊपर जाएगा उतना बेनिफिट आएगा, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस आ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही तो है। चलिए अब इतना तो हमें समझ में आ गया। हम क्या बात कर रहे थे कि हम इसको वीकली बना सकते हैं। वीकली बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक फ्यूचर। सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बना सकते हैं आप ऑप्शंस का यूज करके, कैसे जरा मैं समझाता हूं। मैं काम करता हूं, ऑप्शंस में जाता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए 30 नवंबर की जो एक्सपायरी है, जो 2 दिन बाद होने वाली है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं 28 तारीख को, हो सकता है ये 30 तारीख को ही मिले आपको, या 31 या अगले महीने मिले। 31 का महीना नहीं है ये, दिसंबर में 1 को मिले, वो एक मैटर नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को समझिए। अगर मुझे देखिए 30 नवंबर का तो फ्यूचर अवेलेबल है, ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें 7 दिसंबर का फ्यूचर ट्रेड करना है। और फ्यूचर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही, जितना ऊपर जाए उतना प्रॉफिट आए, जितना नीचे जाए उतना नुकसान आए, यही क्रिएट करना है ना। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल बेच दो और एक पुट बाय कर लो, बड़ा सिंपल है। सिर्फ इतना ही करने से आप सिंथेटिक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे अभी रिसेंटली इन्होंने ऐड कर दिया है, ये देखिए लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर, ये ऑप्शंस के साथ होगा, यहां फ्यूचर नहीं ले रहे। और यहां पर देखिए बेरिश में जाऊंगा तो यहां पर दिखाई दे रहा है शॉर्ट सिंथेटिक फ्यूचर। तो मैं एक बार बुलिश में जाता हूं और यहां पर देखिए
लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक फ्यूचर क्रिएट हो गया और इस फ्यूचर की जो एक्सपायरी है वो है 30 नवंबर। अब इसकी एक्सपायरी चेंज करके मैं करता हूँ 7 दिसंबर और वापस इस पर क्लिक करता हूँ, ये दीजिए। अब इसकी जो एक्सपायरी होगी वो 7 दिसंबर पे होगी। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा अभी आपने फ्यूचर देखा था। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट, जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना लॉस, राइट। यही क्रिएट हो गया। अब यहां पर देखिए ये बना क्या है, मैं ऑप्शन चैन में जाऊंगा तो यहां पर करा क्या है। यहां पर देखिए 132 की एक कॉल बाय कर ली है और 126 की एक शॉर्ट कर दी है, बस सिंपल ये करा है। एक इसको बाय कर लिया, एक इसको शॉर्ट कर दिया, यानी पुट शॉर्ट हो गया है, कॉल बाय हो गई है। इस तरीके से ये फ्यूचर क्रिएट हो गया है। अगर आप मार्केट में लॉन्ग है तो आप इस फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीकली एक्सपायर्ड हो जाएगा। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखिए थोड़ा सा एक प्रीमियम रहता है, वो प्रीमियम का नुकसान होगा अगर आप बुलिश है। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे बेरिश बनाना है, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, मुझे बेनिफिट हो, तो मुझे उल्टा बनाना है। तो उल्टा कैसे बनाऊंगा, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, आप इसको सेल कर दीजिए और इसको बाय कर दीजिए, ये बन गया उल्टा। तो अभी आपने देखा होगा कि थोड़ा लिटिल बिट प्रीमियम हम दे रहे थे, थोड़ा सा रेड जोन में था, अब ये ग्रीन जोन में आ गया है। तो जब भी आप फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, यानी शॉर्ट फ्यूचर करेंगे, तो आपको एक लिटिल बिट प्रीमियम मिलता है। दोस्तों इसके लिए मैंने एक आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी बनाई थी, आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये चीज को आप समझ पाएंगे कि जो फ्यूचर का प्रीमियम होता है उससे कैसे आर्बिट्रेज किया जाता है। तो वही चीज आपको वीकली फ्यूचर्स में भी मिलती है, राइट। चलिए अब ये चीज हमें बहुत क्लैरिटी से पता लगी कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब वीकली फ्यूचर भी क्रिएट कर सकते हैं, 15 दिन वाला भी क्रिएट कर सकते हैं, जो जो ऑप्शन की एक्सपायरी अवेलेबल है सब क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ना तो हम फ्यूचर्स ले रहे हैं ना बेच रहे हैं, सिर्फ ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बनाकर ये काम कर रहे हैं। ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन के साथ काम हो रहा है। ये हमने क्या करा, एक कॉल शॉर्ट कर दिया सेम स्ट्राइक पर एक बाय कर लिया और एक हमारे लिए सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट हो गया। आप बुलिश भी बना सकते हैं, बेरिश भी बना सकते हैं। तो ये बनाना आपको आ गया जी, ये बनाना आ गया कि ये कैसे होता है। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला था कि अगर आप मार्केट में वहीं की वहीं रहते हैं तो भी प्रॉफिट आए, फेवर में जाए तो भी प्रॉफिट आए, थोड़ा नीचे चले जाए तो भी प्रॉफिट आ जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा जब मार्केट बेरिश हो। बुलिश में आप ये काम नहीं कर पाओगे। रीजन, क्योंकि जब आप बेरिश होते हो और फ्यूचर के अंदर जो प्रीमियम होता है उसका आपको बेनिफिट मिलता है, तो ये बेनिफिट बेरिश साइड मिल रहा है। जैसे कि आप देखिए मार्केट अगर यहीं की यहीं एक्सपायर्ड होती है तो पे ऑफ टेबल पे मैं जा रहा हूं, मार्केट देखिए इस टाइम यहां चल रही है, ठीक है, और अगर एक्सपायर्ड होती है तो 5,700 रुपये आपको मिलेंगे। अगर यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो जाती है एक हफ्ते बाद, यहीं की यहीं रुक जाती है, तो आपको कितने मिलेंगे, 5,700 के आसपास। मार्केट अगर नीचे गिरता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तब भी अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन वहीं की वहीं रुका रहता है तो आपको प्रॉफिट आएगा। पॉजिटिव गया, आपके फेवर में गया तब भी प्रॉफिट आएगा, थोड़ा बहुत नीचे चले गया तो भी प्रॉफिट आ गया, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में इसकी बात करी थी कि ये चीज़ आपको सिर्फ शॉर्टिंग में हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको बाइंग में लॉन्ग साइड लगा लेंगे, जैसे कि मैं इसको सेल करता हूँ और इसको बाय करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ लगा लूँगा तो यहाँ पर देखिए वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो गया लॉन्ग में, जब आप फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हो बुलिश साइड, तो आपको 5,700 रुपये का लॉस आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये काम आप नहीं कर पा रहे हो। ये काम सिर्फ तभी होगा जब आप शॉर्ट पे जाओगे, राइट। ये बात समझ गए। चलिए तो हमने दो चीजें सीख ली, सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। कोई भी एक्सपायरी ले लीजिए, सेम स्ट्राइक प्राइस का, अगर आप लॉन्ग है, आपको लॉन्ग करना है तो कॉल बेच दीजिए, कॉल बाय कर लीजिए और उसी की पुट शॉर्ट कर दीजिए, बन जाएगा। एट द मनी पे कर लीजिए, इन द मनी पे कर लीजिए थोड़ा। और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो कॉल को शॉर्ट करिए, इसको बाय करिए, तो दूसरी डायरेक्शन में बन जाएगा। ये इतना सिंपल है। किस तरीके से आप प्रीमियम का फायदा उठा सकते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में सिखाने वाला हूँ हैजिंग, यानी आपका लॉस बहुत लिमिटेड हो, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो।
ये काम भी आप करेंगे शॉर्ट साइड। मैं बुलिश साइड इसमें नहीं कर सकता, रीज़न हमें प्रीमियम का थोड़ा सा बेनिफिट लेना है। तो जब भी आप मार्केट में शॉर्ट होते हो, आपको लगता है मार्केट नीचे गिर सकता है, तो आप इस चीज़ का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ बेरिश वाला, ठीक है। आपको लगता है कि जो निफ्टी है जी अगले हफ्ते थोड़ा गिर सकता है या यहीं पर रह सकता है या गिर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,900 पर, ठीक है। आपको लगता है या तो 19,900 के आसपास ही रहेगा या गिर जाएगा ये, ठीक है। तो पहला तो आपके पास तरीका क्या था कि आप ये बेरिश वाला बना लो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, लॉस अनलिमिटेड है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो लॉस भी अनलिमिटेड है, तो ये आपके पास क्या है, एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है। क्या करोगे आप, एक अपोजिट डायरेक्शन में देखिए आपको लॉस किस तरफ आ रहा है। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो लॉस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट का है 19,900, मार्केट 20,000 पे चला गया, 20,200 पे चला गया, 20,400 पे चला गया, आपके लिए लिमिटेड लॉस है। कितना भी लॉस हो सकता है, जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस हो जाएगा। तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो बड़ा सिंपल है, एक कॉल बाय कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 20,100 की एक कॉल बाय कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने 20,100 की एक कॉल बाय कर ली तो मेरे लिए लॉस क्या हो गया, एक लिमिटेड जोन में आ गया। आप यहाँ पर देखिए, अब मेरे लिए अनलिमिटेड, अब मेरे लिए मैक्स लॉस क्या है, अब मेरे लिए मैक्स लॉस आ गया सिर्फ 9,000 रुपये, ठीक है। मार्केट कितना ही ऊपर भाग जाए मुझे 9,000 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। और यहाँ पर देखिए पे ऑफ टेबल देखते हैं। पे ऑफ टेबल क्या कह रही है कि मार्केट अगर यहीं की यहीं रुक गया, जहां मार्केट है यहीं एक्सपायर्ड हो गया, जैसे कि मैं कह रहा हूं जी मार्केट एक्सपायर्ड हो जाए 19,900 पर, तो मुझे 1,600 रुपये फिर भी मिलेंगे, तब भी मैं 1,600 रुपये तो कमा के जाऊंगा। ये मेरे लिए क्या है, एडवांटेज है। मार्केट अगर मेरे फेवर में चला गया ट्रेड, तो मेरे लिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर मार्केट गिर गया 200-300 पॉइंट गिर गया तो 15,000, 16,000, 18,000 भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया, मान लेते 20,000 पे मार्केट आ गया या 20,100 पर मार्केट आ गया, तो मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है। 8,913 रुपये से ऊपर लॉस हो ही नहीं सकता है। तो इसको कहते हैं लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। और मार्केट वहीं का वहीं हो जाए, एक्सपायर्ड हो जाए, तब भी पैसा आएगा। क्या ये नेकेड ऑप्शन बाय करने से और नेकेड ऑप्शन सेल करने से अच्छा नहीं है दोस्तों? जब हम एक नेकेड कॉल बाय कर लेते हैं तो वो जितना आपके फेवर में जाता है तो प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, लेकिन वहीं की वहीं एक्सपायर्ड हो जाए तो जीरो हो जाता है ना। क्या उससे बेटर नहीं है? डेफिनेटली बहुत बेटर है, राइट। अब इसी तरीके से हम और चीज़ें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 83 वाला बाय करा, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला बाय कर लेता हूँ तो क्या सिनेरियो आता है। तो यहाँ पर देखिए जो रिस्क है थोड़ा सा कम हो गया, 7,600 पे चला गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर वाला बाय करता हूँ तो क्या आता है, रिस्क देखिए बढ़ गया। तो जितना नज़दीक का लेंगे उतना कम आपको रिस्क आएगा। यहाँ पर देखिए अब आपका रिस्क 7,000 उस पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा इन द मनी पर एक बार कॉल और ये शॉर्ट करते, जैसे कि मैंने इसको शॉर्ट करा और इसको बाय करा, थोड़ा सा मैंने इन द मनी पर जाकर के, कॉल का इन द मनी जाकर के अगर ये काम करा और उसके बाद 20,000 का मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, राइट। अब देखिए क्या हुआ, अब आपका लॉस और कम हो गया। अब देखिए 6,200 ही रह गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मार्केट जहाँ पर है वहीं का वहीं एक्सपायर्ड कर गया, तो जहाँ पहले 1,600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था अब उसकी जगह 700 रुपये का लॉस आ रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों करना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप 5 उंगलियां घी में रख लो ट्रेडिंग में, ऐसा तो होता ही नहीं है। कुछ घी में रखनी पड़ेगी, कुछ आग में रखनी पड़ेगी, कुछ जलेगी और कुछ फलेगी फूलेगी। तो यही दोस्तों ट्रेडिंग होता है। तो यही दोस्तों मैं समझाने वाला था कि एक तो वीकली फ्यूचर्स क्रिएट कर सकते हो, और जो फ्यूचर्स शॉर्टिंग में एक प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, ये इस तरीके के स्प्रेड बनाकर आप बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे कि अभी जो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ। जब आप एक पुट बाय करते हो तो उस पुट बाय करने से क्या ये ज़्यादा बेटर है या नहीं है, आप खुद ही डिसाइड करना। उसके बाद वीडियो वाइंड अप करेंगे हम। चलिए अब मान लेते हैं, सब हटा देते हैं। आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा और आपने 19,900 की आपने पुट ले ली, बाय कर ली, और एक्सपायरी है 7 दिसंबर की, ठीक है।
अब इस पुट बाय में हो क्या रहा है, जरा यहाँ देखिए, इसका ग्राफ देखिए, अब इसका पे ऑफ टेबल देखिए, इसका मैक्सिमम लॉस तो सीमित है भाई, 4300 ही मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट जहाँ पर हमने ट्रेड लिया है उस समय मार्केट कहाँ पर है, 19,900 पर मार्केट है। कहाँ पर है मार्केट, ये देखिए, जहाँ हमने ट्रेड लिया है मार्केट है यहाँ पर। अगर मार्केट यहीं एक्सपायर्ड हो गया, अगर एक्सपायरी यहीं हो जाती है, तो आपको लॉस कितना हो रहा है, लगभग ये वही जो आपका मैक्स लॉस है उसके आसपास ही लॉस हो गया, 4000 के आसपास ही। और अगर ये 80-90 पॉइंट आपके फेवर में जाएगा तब जाकर आपको 700 रुपये मिलेंगे, और 50 पॉइंट फेवर में जाएगा तब जाकर 3190 मिलेंगे। मतलब जितना फेवर में जाएगा फिर पैसा मिलता रहेगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लॉस लिमिटेड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जहां ट्रेड लिया वहीं एक्सपायर्ड हो रहा है तो पूरा का पूरा ही लॉस हो रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, आप कंपेयर कर लेते हैं, दोबारा कंपेयर करा रहा हूं ताकि रिमाइंड रहे आपको। तो यहां क्या कर रहे थे हम, पहले तो एक सिंथेटिक फ्यूचर बना रहे थे, तो उसके लिए हमने एक ही स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल शॉर्ट करा, एक पुट बाय करा, तो हमारे लिए क्या बन गया, सिंथेटिक फ्यूचर बन गया। और इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या करा, एक दूर का बाय करना है, ठीक है। चलिए ये बाय कर लिया। अब इसके अंदर क्या है जरा देखिए, कहाँ ट्रेड लिया है हमने, 19,900 पर यहाँ ट्रेड लिया है। अब जो हमने पहले ट्रेड लिया था उसमें क्या था कि अगर मार्केट वहीं की में एक्सपायर्ड कर रहा था तो 3700 का लॉस आ रहा था, लगभग 4000 मान लेते हैं राउंड फिगर में। लेकिन इसके अंदर क्या है कि यहीं की यहीं एक्सपायर्ड करेगा तब भी आपको 1700 मिलेंगे, और मान लेते हैं थोड़ा सा नीचे भी चला गया तब भी 500-1000 मिल ही जाएंगे, ठीक है। मान लेते थोड़ा और 50 पॉइंट अपोजिट चला गया तब भी 1200 का ही नुकसान होगा, बड़ा नुकसान नहीं होगा। और मान लेते 20,000 पर चला गया तो 3,700 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। और मैक्सिमम लॉस तो आपको दिख ही रहा है कि 8,700 है। और लेकिन अगर आपके फेवर में गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो क्या ये एक नेकेड पुट बाय करने से बेटर नहीं है जी? डेफिनेटली बेटर है। क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपना काफ़ी अच्छा प्रीमियम बचा सकते हैं। और ये बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मार्जिन नीडेड की बात करेंगे, फंड नीडेड की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको फंड रिक्वायर्ड होगा लगभग 60,000 रुपये। लेकिन जब आप पुट बाय करते हैं, जब आप एक पुट लेते हैं तो उसमें बहुत कम फंड चाहिए होता है, 4 या 5,000 जो लॉस है उतना ही फंड चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें फंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई रीज़न बहुत सारे रिटेलर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन इतना फंड, बहुत ज़्यादा फंड नहीं है 60,000 रुपये। अगर आप इसका इस्तेमाल कर सके तो आप इस सिंथेटिक फ्यूचर प्लस एक प्रोटेक्शन के लिए कॉल बाय करके इसका इस्तेमाल करके बढ़िया फैंटास्टिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए शॉर्ट करें, लॉस लिमिटेड हो जाएगा और फैंटास्टिक रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। आपको थोड़ी एक्सपर्टाइज इसमें करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बैक टेस्ट प्रैक्टिस, पेपर ट्रेडिंग, इमोशनल डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, इन सबको आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में मेरा एफर्ट। अगर आप पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, वैल्यू एडिट करा हो तो अप्रिशिएट करिएगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।